ओम शांति। भगवान कौन है, इस विषय के आधार आज हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। आज का विषय है भगवान कब आते। 99% लोग नहीं जानते ये सत्य। समय का चक्र, सृष्टि का रहस्य और भगवान के आने का दिव्य ज्ञान जानिए आज ही। भगवान क्यों आते हैं, कौन सा समय होता है, कैसे होती है उनकी आवश्यकता, क्या हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं। अभी जानिए। आज के जो प्रश्न हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। उन सभी प्रश्नों का आज हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है भगवान कब और क्यों आते हैं। भगवान कौन है, कहां रहते हैं, ये हम कर चुके हैं। उनको जानना हो तो इससे पहले पहला और दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। क्या भगवान हर युग में आते हैं? युगे युगे मैं आता हूं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। मैं आकर अधर्म का विनाश कराए पुनः सनातन धर्म की स्थापना करता हूं युगे युगे। सर्वजाम्यामि युगे युगे। क्या भगवान हर युग में आते हैं? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? भगवान कब आते हैं? 99% लोग नहीं जानते ये सत्य। क्या भगवान हर युग में आते हैं? मुरली का गुप्त रहस्य। भगवान को धरती पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों आते हैं भगवान इस धरती पर? जब दुनिया में दुख बढ़ता है क्या तब भगवान आते हैं? Why does God come on earth? साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन आज का हमारा विषय है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की मुरली राजयोग ज्ञान एवं व्यक्तिगत आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या धार्मिक आस्था का विरोध करना नहीं। श्रोताओं से निवेदन है कि वे इसे खुले मन से सुने, स्वयं चिंतन करें और अपने विवेक से निष्कर्ष निकालें। भगवान कब और क्यों आते हैं? आज हम मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं? भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं? दुनिया का शायद ही कोई धर्म हो जिसने ये कहा हो कि भगवान आएंगे। सोचकर देखें, कोई धर्म आपको दिखाई देता है तो जरूर मुझे लिखें। इसके कमेंट में लिखें कि ये कहते हैं कि भगवान आएंगे। भगवान आएंगे बताने से पहले भगवान कौन है उसका भाग 1 और भगवान 2 देखने के बाद, भगवान कौन है का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आप अपना जवाब देंगे तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान कौन है और भगवान कहाँ रहता है। ये जाने बिना आज दुनिया में किसी को ही भगवान कह दिया जाता है, परंतु परमात्मा एक है। वो क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है और कहाँ रहता है, ये जानने के बाद फिर आप फैसला कर सकेंगे कि मुझे मालूम है या नहीं मालूम है। कोई कहता है कल की आएंगे,
कोई कहता है मसीहा आएंगे, कोई कहता है यीशु पुनः आएंगे, कोई कहता है मेहदी आएंगे, मेहदी कल की और मसीहा की तुलना। विभिन्न धर्मों में एक ऐसे दिव्य पुरुष या उद्धारकर्ता के आने की भविष्यवाणी मिलती है। कोई बुद्ध के आने का भी कहते हैं, कोई महावीर के भी आने का कहते हैं, कोई यीशु के आने का कहते हैं, कोई भगवान के आने का कहते हैं, कृष्ण के आने का कहते हैं, देवी देवताओं के आने का कहते हैं। परंतु सबको आने के कहने से पहले ये उनको मालूम होना चाहिए कि क्या ये सब भगवान हैं या नहीं। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान कौन है इस टॉपिक को जरूर एक बार देख ले अपना निर्णय करने से पहले, क्योंकि मैं यदि यहाँ बताना शुरू करूंगा तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको इतना बता सकता हूँ, परमात्मा अभोक्ता है, अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च। ऐसा आपने कोई देखा हो जो इन क्वालिफिकेशंस को मैंने थोड़ी सी बताई हैं पूरा करता हो, वो भगवान। और विस्तार से जानने के लिए आप भगवान कौन है उसे देखें, फिर बताएं कि हाँ ये आते हैं। विभिन्न धर्मों में एक ऐसे दिव्य पुरुष या उद्धारकर्ता के आने की भविष्यवाणी मिलती है। दिव्य पुरुष जब ये कहा जाता है, पुरुष शब्द में देहधारी भी आता है, पुरुष आत्मा के लिए भी आता है। परंतु क्या है वो, कौन आता है, या उद्धार करने कर्ता के आने की भविष्यवाणी कौन है जो आकर सारे विश्व का उद्धार करता है। क्योंकि गॉड इज वन और वो सारे विश्व का है, वो एक जाति, एक बिरादरी, एक वर्ग, एक धर्म का नहीं। जो संसार में धर्म, शांति, न्याय की स्थापना करेगा, नाम अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। विषय मेहदी, ये इस्लाम मसीहा को ईसाई यहूदी धर्म में मसीहा कहा जाता है। यीशु मसीह, ईसा मसीह भी एक मसीहा है, ठीक है कि नहीं। अब उनके नाम अलग अलग उन्होंने दिए हैं। उन्हें मेहदी या मसीहा कहा जाता है और हिंदू धर्म में कल की अवतार कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होता है। मुख्य हमने 3 कैटेगरीज में इनको बांट दिया है आपको सहज समझने के लिए। अर्थ, सही मार्ग दिखाने वाला, उद्धारकर्ता, अभिषिक्त, कलयुग का अंतिम अवतार। धर्म इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्म, आगमन कयामत से पहले, अंत समय में, कलयुग के अंत में मुख्य न्याय कार्य, न्याय स्थापित करना, मानवता का उद्धार, अधर्म का विनाश, स्वरूप महान नेता, ईश्वर का दूत, पुत्र, ईसाई मत, विष्णु का अवतार। मेहदी माना जो नेता हो, ईश्वर का दूत है, पुत्र है, या ईसाई मत का, मतलब पुत्र कहते हैं ना यीशु मसीह को, तो विष्णु का अवतार। ऐसा माना जाता है कोई आता है उसका स्वरूप ये होगा। समझ रहे हैं बात को। उद्देश्य धर्म, न्याय की स्थापना करना, शांति और मुक्ति देना, सतयुग की स्थापना करना। इसको मैं थोड़ा आपको फिर से समझाता हूं। आगमन, ये धर्म, अर्थ, ये है, हमें बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है विषय, इस टेबल को ध्यान से समझना है। मैं इसमें कलर करना भूल गया, सोचा था कलर करूंगा ताकि अलग अलग दिखाई दे। सबसे ऊपर हर पेज पर ये 4 बातें लिखी होंगी। सबसे पहले विषय लिखा होगा,
दूसरा, मेहदी इस्लाम क्या होता है, क्या करते हैं। मसीहा ईसा मसीह और यहूदी धर्म के जो पैगंबर आते हैं, और नीचे हिंदू धर्म के लिए। ये तीन हमने कैटेगरी बनी थी। इस विषय पर हम इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास मेहदी। मेहदी क्या करने आता है? इस्लाम धर्म ये कहता है वो सही मार्ग दिखाने वाला है। और मसीहा क्या कहते हैं? मसीहा के बारे में कहा जाता है वो आकर सबका उद्धार करता है, अभिषिक्त करता है। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या कहता है? कलयुग का अंतिम अवतार है, कल की अवतार। अब धर्म कौन से धर्म के हैं? मेहदी इस्लाम धर्म का है, और ईसा मसीह ईसाई एवं यहूदी धर्म के हैं, और हिंदू धर्म कल की अवतार ये हिंदू धर्म का है। आगमन कब आते हैं? मेहदी के लिए कहा जाता है वो क़यामत के समय आते हैं, जिसे डूम्सडे कहा जाता है, क़यामत की रात कहा जाता है, जजमेंट नाइट कहा जाता है। और ईसा मसीह और यहूदी धर्म वाले भी कहते हैं कि वो अंत समय आता है, और अपना जो हिंदू धर्म वाले हैं वो भी कहते हैं कि कलयुग के अंत में आते हैं। मुख्य कार्य न्याय स्थापित करना। मेहदी और इस्लाम धर्म वाले कहते हैं वो आकर न्याय स्थापित करता है, करना मानवता का उद्धार। ये जो न्याय स्थापित करना, ये करना ऊपर के लिए है, न्याय स्थापित करना ये मेहदी का काम है। ईसा मसीह कहता है मानवता का उद्धार करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म वाले कहते हैं अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। स्वरूप, वो एक महान नेता है। ईसा मसीह को कहा जाता है ईश्वर का दूत, पुत्र, ये ईसाई मत है। और ये जो कल्कि जो है ये विष्णु का अवतार। उद्देश्य क्यों आते हैं? और इस्लाम धर्म कहता है धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए आते हैं। ईसाई मत, यहूदी मत वाले कहते हैं शांति और मुक्ति के लिए आते हैं। और ये हिंदू धर्म वाले कहते हैं स्वर्ग की, सतयुग की स्थापना के लिए आते हैं। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार इनकी व्याख्या। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में यह समझाया जाता है कि विभिन्न धर्मों में जिन उद्धारकर्ताओं, मसीहों, पैगंबरों या अवतारों की भविष्यवाणी की गई है वो सभी एक ही परमात्मा की विश्व परिवर्तनकारी भूमिका की विभिन्न स्मृतियां और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां। बोला परमात्मा आकर जो इस सृष्टि में परिवर्तन करने का, अपना पार्ट बजाने का भूमिका के विभिन्न स्मृतियां, कि उनकी परमात्मा की जो भूमिकाएं हैं उनको याद दिलाने के लिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार परमात्मा एक है। परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा शिव माना कल्याणकारी है, निराकार अशरीरी है, ज्योति बिंदु सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप है। वो शिव परम आत्मा है। वो स्वयं किसी मानव शरीर का स्थायी अवतार नहीं लेते। वो जैसे मनुष्य पैदा होता है उस प्रकार से वो शरीर का स्थायी अवतार नहीं लेते, बल्कि संगम युग में एक माध्यम द्वारा ज्ञान देते। वो अपने शरीर की रचना नहीं करते। मेहदी की व्याख्या। इस्लाम में जिस मेहदी की प्रतीक्षा है उसे ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार परमात्मा द्वारा स्थापित होने वाले सत्य धर्म और न्याय के युग की स्मृति माना जाता है। उन्होंने भी यही समझा है कि अंत में परमात्मा आकर क्या करेंगे? सत्य धर्म और न्याय के युग की स्थापना करें।
और जो कार्य स्वयं परमात्मा आकर करते, वो देहधारी मेहदी नहीं आता कोई। मेहदी का अर्थ सही मार्ग दिखाने वाला है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण से परम आत्मा शिव संपूर्ण मानवता को सत्य मार्ग दिखाते हैं, जिसे कहा जाता है परमात्मा सत्य है। उसकी इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। वो आकर जो संकल्प देते हैं, वो आकर के जो मार्गदर्शन करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ। मसीहा की व्याख्या, ईसा मसीह, ईसाई धर्म में जिसे मसीहा या सेवियर की प्रतीक्षा की जाती है कि वो आकर के हमें सेव करेंगे, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार उसका वास्तविक अर्थ है कि वो दिव्य समय जब परमात्मा आकर आत्माओं को विकारों और दुखों से मुक्त करते। जीसस क्राइस्ट को ब्रह्मा कुमारी ज्ञान एक धर्म पिता और पवित्र आत्मा के रूप में स्वीकार करता है, परंतु परमात्मा के रूप में नहीं, क्योंकि उसने स्वयं कहा है। उसकी बात से समझ में आता है वो ईश्वर का पुत्र है। वो ईश्वर नहीं है, परंतु ईश्वर के पुत्र को ईश्वर मान लेना, ये आप फैसला कर सकते हैं। कल्कि अवतार की व्याख्या, कल्कि अवतार को ब्रह्मा कुमारी ज्ञान प्रतीकात्मक रूप से समझाता है। घोड़ा, तीव्र गति से परिवर्तन। अब वो घोड़े पर बैठकर आएगा। तलवार, ज्ञान की तलवार, अधर्म का विनाश करने के लिए, विकारों और अज्ञान का अंत करने के लिए, सतयुग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। ब्रह्मा कुमारी दृष्टि में समानता सभी धर्मों में वर्णित। परमात्मा ने स्वयं आकर समझाया कि बच्चे, मैं ही कल्कि हूं, मैं अवतरित हो चुका हूं, मैं आया हूं सारे संसार को अज्ञानता के अंधेरे से, सर्व दुखों से मुक्त करने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए। जो कार्य इन तीनों के रूप में दिखाया गया है, वास्तव में वो कार्य परम पिता परम आत्मा का है, जो कभी शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा शरीर को धारण करे तो कर्म बंधन में फंस जाए। वो भी फिर देहधारियों की तरह जन्म लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त होगा। एक शरीर छोड़ेगा और दूसरा शरीर ले लेगा। इन सब की स्मृतियां एक ही विश्व परिवर्तन के समय की ओर संकेत करती हैं, जब परमात्मा आकर मानव आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। मुरली संदर्भ, मुरली 15 दिसंबर 1969। बाप आकर सभी धर्मों की आत्माओं को शांति और मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मुरली 21 जनवरी 1973। सर्व धर्मों का बीज रूप एक बाप है। सभी धर्मों का बीज रूप एक बाप है। 10 अक्टूबर 1971। ज्ञान तलवार से ही रावण पर विजय प्राप्त होती है। ये विषय विभिन्न धर्मों की मान्यताओं और ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन है। अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में इन विषयों की व्याख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रश्न है, भगवान कब आते हैं? लेकिन प्रश्न है, भगवान कब आते हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न, भगवान को आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या वे ऊपर बैठे बैठे सब कुछ नहीं कर सकते? फिर उन्होंने आने की आवश्यकता क्यों होती है? आइए बाबा मुरली विज्ञान और सरल उदाहरणों के माध्यम से इस रहस्य को समझाते हैं। बाबा मुरली का कोटेशन, जब धर्म की ग्लानि होती है,
जब मनुष्य आत्माएं अत्यंत दुखी और पतित हो जाती हैं, तब मैं आता हूँ। एक अन्य मुरली महावाक्य, मैं संगम युग पर आता हूँ। ये वाक्य अत्यंत गहरा है। संगम युग, जब एक कल्प खत्म होने वाला है, दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, दो कल्पों के संगम समय पर आते हैं। बाबा ये नहीं कहते मैं हर युग में आता हूं। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूं। भगवान हर समय क्यों नहीं आते? यदि किसी विद्यालय में सब कुछ ठीक चल रहा हो, अध्यापक पढ़ा रहे हों, बच्चे अनुशासित हों, क्या प्रिंसिपल को रोज हस्तक्षेप करना पड़ता है? नहीं। लेकिन यदि विद्यालय में अव्यवस्था फैल जाए, अनुशासन समाप्त हो जाए, तब प्रिंसिपल स्वयं आता है। उदाहरण नंबर 1, कंपनी का मालिक, एक बड़ी कंपनी का मालिक रोज फैक्ट्री में मशीन नहीं चलाता, लेकिन जब कंपनी संकट में आ जाती है, तब मालिक स्वयं आता है। क्यों? क्योंकि वही संपूर्ण व्यवस्था को समझता है। इसी प्रकार जब संसार अत्यधिक दुखी हो जाता है, तब परमात्मा आते हैं। भगवान कब आते हैं? बाबा मुरली के अनुसार भगवान संगम पर आते हैं। संगम अर्थात पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच का संक्रमण काल। नोट करना है, संगम का मतलब क्या होता है? पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच का संक्रमण काल, परिवर्तन का समय। उस परिवर्तन के समय पर आते हैं। इस परिवर्तन को हम दो समय देते हैं। एक तो 100 वर्ष में 100 वर्ष का समय है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, जिसमें संपूर्ण परिवर्तन होता है। उसमें से भी एक साल ऐसा है जो पूरे कल्प का एक यूनिक समय है, जब सभी आत्माएं परम अवस्था में होती हैं और इस सृष्टि प्रकृति में पूरा परिवर्तन होता है। संक्रमण काल। उदाहरण, ऋतु परिवर्तन। सर्दी और गर्मी के बीच एक संक्रमण काल होता है। रात और दिन के बीच एक संगम होता है। पुराने वर्ष और नए वर्ष के बीच एक क्षण होता है, जिसको परिवर्तन, अभी मतलब 2026 है, अभी 2027, बस वो क्षण होता है जो ना 26 में आता है और ना 27 में आता है और तुरंत 27 हो जाता है। इस प्रकार पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच भी एक संगम काल है। इस समय परमात्मा आते हैं। भगवान को आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों आते हैं भगवान? ऊपर से बैठे बैठे ऑर्डर नहीं चला सकते? किस बात का वो सर्वशक्तिमान है? भगवान को आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि संसार दुखी है, तो क्या भगवान जादू करके सब कुछ बदल नहीं सकते? उत्तर, नहीं, क्योंकि संसार कर्म नियम से चलता है। मुरली कोटेश्वर, मैं आकर केवल ज्ञान देता हूं, कर्म तुम्हें ही करना है। उदाहरण, डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन दवा रोगी को स्वयं खानी पड़ती है। यदि रोगी दवा ना ले, डॉक्टर क्या कर सकता है? इस प्रकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, चलना हमें होता है। हम ना चले तो परमात्मा क्या कर सकता है? विज्ञान की दृष्टि से न्यूटन ने कहा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड
ऑपोजिट रिएक्शन। क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया कैसी होती है? विपरीत दिशा में होती है। ये विज्ञान का नियम है। आध्यात्मिक भाषा में इस कर्म सिद्धांत कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? कर्म सिद्धांत। मैंने जिस आत्मा को सुख व दुख दिया है उस आत्मा से मुझे सुख व दुख वापस मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा दुख उत्पन्न करता है। परमात्मा आकर ज्ञान देकर उस दिशा को बदलते हैं। वैज्ञानिक उदाहरण, एक रॉकेट यदि गलत दिशा में जा रहा हो तो वैज्ञानिक उसे सही दिशा में मोड़ते हैं। इस प्रकार परमात्मा मानव आत्माओं की दिशा बदलने आते हैं। भगवान क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं भगवान? आत्माओं को उनका परिचय देने। तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। परमात्मा का परिचय देने के लिए मैं तुम आत्माओं का पिता, परम आत्मा शिव। कर्म का रहस्य समझाने के लिए कि जैसा कर्म वैसा फल। जिसको देंगे उससे लेंगे, जितना देंगे उतना लेंगे। क्षमा नहीं, क्षमा नहीं। जिसको आपने दुख दिया है वो भी आपको क्षमा नहीं कर सकता, वो भी आपको दुख देगा। और किसी ने आपको दिया है, आपने ले लिया है, आप भी उसे अवश्य देंगे। ये बराबर किए बिना आप अपने घर वापस जा नहीं सकते। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए परमात्मा क्या करने आते हैं? नई दुनिया की स्थापना करने, आत्माओं को पवित्र बनाने। मुरली कोटेश्वर, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने आता हूं। नंबर 6, क्या भगवान दुख दूर करने आते हैं? क्या भगवान हमारे दुख दूर करने आते हैं? लोग सोचते हैं भगवान आएंगे और सभी समस्याएं समाप्त कर देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मैं दुख हटाने नहीं, दुख से निकालने का मार्ग बताने आता हूं। उदाहरण 4, जीपीएस। जीपीएस रास्ता दिखाता है, खुद नहीं चलता। चलना हमें ही पड़ता है। परमात्मा दिशा देते हैं, परिवर्तन हमें करना होता। भगवान केवल एक धर्म के लिए नहीं आते। मुरली कहती है मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं। इसके साथ मैं एक शब्द लगा रहा हूं, परमानेंट पिता। दूसरा शब्द लगा रहा हूं, बिना पैदा किए मैं पिता हूं, मैं अनादि पिता। परम धाम में आप आत्माएं वहां भी आत्म स्मृति में होती हैं, आपको देहभान नहीं होता, तो वहां भी आपको शारीरिक दुख होने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं। परम धाम में आप आत्मा, सुख और दुख से न्यारे। यदि परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है तो उनका आगमन भी संपूर्ण मानवता के लिए होगा। एक दो के लिए तो नहीं आएंगे, एक ग्रुप विशेष के लिए तो नहीं आएंगे। सूर्य, उदाहरण 5 है सूर्य का। सूर्य केवल हिंदू के लिए नहीं चमकता, सूर्य केवल हिंदुओं के लिए नहीं चमकता,
वो सभी धर्म की आत्माओं के लिए चमकता। अब उसका सदुपयोग आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वे आप आत्माओं का पाठ। सूर्य सबके लिए समान है, इसी प्रकार परमात्मा भी सबके लिए एक समान है। भगवान अभी क्यों आए हैं? भगवान अब आए हैं तो क्यों आए हैं? यदि हम वर्तमान विश्व को देखें, चारों तरफ युद्ध, तनाव, अवसाद और अशांति। परिवार टूट रहे हैं, प्रकृति असंतुलित हो रही है, मनुष्य बाहरी रूप से संपन्न है लेकिन आंतरिक रूप से खाली। क्या ये वही समय नहीं है जब संसार को आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है? मुरली कोटेश्वर, जब दुनिया तमो प्रधान बन जाती है तब मैं आता। धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता। सारी दुनिया पतित भ्रष्ट बन जाती है तब मैं आता। भगवान कैसे आते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या भगवान जन्म लेते हैं? मुरली कहती है, मैं जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूं। गीता में भी लिखा गया है 7वें अध्याय के अंदर, मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर प्रकट होता हूं, परंतु ये मनुष्य, उसके साथ एक शब्द और लिखा है, ये अल्पज्ञ मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते। ये गीता जिसने भी लिखी हो, ये गीता जिसने भी बोली हो, वो देहधारी था। जिसने जन्म ले लिया वो उसका ईश्वर नहीं हो सकता। मैं जन्म नहीं लेता, मैं शरीर धारण नहीं करता, मैं अवतरित होता हूं पर काया प्रवेश कर उसके शरीर के आधार पर इस सृष्टि को सत्य मार्गदर्शन करता। अर्थात परमात्मा किसी शरीर का आधार लेकर ज्ञान देते हैं। उदाहरण 6, रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन स्वयं हर घर नहीं जाता, वो एक माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाता। ऐसे ही परमात्मा घर घर नहीं जाएंगे, परंतु सब तक मैसेज पहुंचाएंगे, सब अपना अपना भाग्य ले जाएंगे। इस प्रकार परमात्मा भी एक माध्यम से ज्ञान देते हैं। यदि भगवान ना आए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक विद्यालय हो जहां कोई भी शिक्षक ना आए, कुछ समय बाद क्या होगा? अराजकता, सब उलट पुलट कर देंगे। इसी प्रकार यदि समय समय पर परमात्मा ज्ञान ना दे
तो मनुष्य निरंतर पतन की ओर जाता रहेगा। अब जरा राजयोग अनुभव अभ्यास नोट करना है। राजयोग कमेंट्री नहीं है, राजयोग अनुभव अभ्यास। अर्थात मुझे एक एक बात को अनुभव करना है। जैसे मैं आत्मा, अनुभव करें कि मैं इस देश से न्यारी आत्मा, जैसे कार का ड्राइवर न्यारा, ऐसे मैं भी इस देश से न्यारा। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं अपने परम पिता को याद कर रही, अर्थात उनकी एक एक श्रीमत का अनुसरण कर रही। वो परम धाम से ज्ञान प्रकाश दे रही, मेरे जीवन से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो रहा। मैं उस शक्ति को अनुभव कर रहा। मैं आत्मा पवित्र बन रही, अर्थात देह से न्यारी केवल परमात्मा प्यार बन रही। मैं पवित्र बन रही हूँ। अनुभव करें एक एक मेरा मेरे जीवन से गायब हो रहा। समाप्त। आज हमने समझा भगवान हर समय नहीं आते, भगवान संगम युग पर आते हैं। वो दुख देने नहीं, दुख से मुक्ति का मार्ग बताने आते हैं। वे हमेशा आत्म ज्ञान और कर्म ज्ञान देकर नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं। वो हमें आत्म ज्ञान और कर्म ज्ञान देकर नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। भगवान संपूर्ण मानवता के पिता, संपूर्ण मानवता के पिता
और ब्रह्मा बाबा भगवान संपूर्ण मानवता के, जहां तक मानव रहते पिता, आइए हम केवल ये ना पूछे कि भगवान कब आएंगे, बल्कि ये पूछे यदि भगवान आ चुके हैं तो क्या मैंने उन्हें पहचाना है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन को बदल सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम